मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हर रोज़ हमसे बात करता है, संभालता है और हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है। ये उसकी मोहब्बत है हम सबों के साथ कि वो हमारी तरबियत करता है, वो हमें नसीहत करता है, वो हमारी परवरिश करता है कलाम के वसीला से। और जो वफादार लोग होते हैं वो खुदा की किसी भी बात को हकीर नहीं जानते, यानी उसके कलाम को हकीर नहीं जानते। वो उसका कहना मानते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया में गुजारते हैं, ला चाहे कैसे भी क्यों ना हो। वो लोग मुबारक हैं। आमीन। जैसे कि ये याम जो हैं ये रोज़ों के हैं और बहुत सारे लोग हैं रोज़े के बारे में बता भी रहे हैं, लोग सीख भी रहे हैं। और ऐसा भी है कि लोग बहुत सारी चीज़ों को रोज़े के तल्लक से जानना चाहते हैं और जब तक हमें किसी चीज़ की, किसी बात की समझ नहीं या किसी चीज़ का इल्म नहीं है ना, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, लेकिन उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। हो सकता फ़ायदा मिले लेकिन जी पूरा फ़ायदा हमें ना मिले। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से रोज़े के तल्लक से चंद एक बातें जो ना वो सीखेंगे। मेरे से देखे खुदा के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 नंबर आयत। मत्ती की इंजील 16वां बाब पर उसकी और 6 बाब पर उसकी 16 नंबर आयत लिखे हैं, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। इस आयत के 16वीं आयत के ऊपर जो टाइटल है वो ये है कि रोज़े के बारे में तालीम। और देखा जाए ना तो जो रोज़े के बारे में तालीम है, सबसे अच्छा उस्ताद खुदा यसु मसीह खुद हैं, क्योंकि लिखा है कि वो कहता है कि मुझसे सीखो। तो इसका मतलब है कि सिखाने वाला अच्छा है, और वो कौन है? खुदावन यसु मसीह। वो कहता है मुझसे सीखो ताकि तुम्हारी जानें आराम पाए, ज़हनी तौर पर आप सुकून हासिल करो। जब आपको किसी बात की यानी किसी काम का पूरा पता नहीं है, तो दूसरे लफ्जों में
आप कंफ्यूज हो, है ना, आप परेशान हो। और परेशानी का हल क्या है? जब तक आपको उस चीज का इल्म नहीं होता। सुनी सुनाई बात कुछ और होती है ऐसे, लेकिन लिखी हुई बात जो है ना वो 100% जो है ना वो सही होती है। और पूरी बाइबल की आप स्टडी करके देख लो तो पूरी बाइबल में जो कुछ लिख के दे दिया गया है वो सच्चाई है। हमने किसी को कॉपी नहीं करना और किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी है रोजे के तल्लक से। तो अगर देखा जाए तो रोजे के बारे में भी यीशु ने तालीम दी है, और अगर देखा जाए तो दुआ के तल्लक से भी यीशु ने बड़ी अच्छी तालीम दी है। दोनों तरफ बात हमें मिलती है। और अगर देखा जाए ना तो एक जगह पे लिखा है कि यीशु के पास एक शख्स आया तो कहता है कि जैसे यूहन्ना ने आपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई है, तू भी हमें सिखा। जो सीखने वाला शख्स है वो हमेशा अपने उस्ताद को कहेगा हमें सिखा, हमें इल्म होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो एक जगह पे यीशु के पास लोग आते हैं और वहां पे कहा जाता है कि यूहन्ना के शागिर्द भी और फरीसी भी रोजा रखते हैं, है ना। और ये कहा गया तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते, तेरे लोग रोजा क्यों नहीं रखते। दूसरे तो रोजा रख रहे हैं, तड़ रख रहे हैं, लेकिन तेरे लोग क्यों नहीं रोजा रख रहे। इसका मतलब है उस दौर में भी लोग रोजा रखते थे। यूहन्ना के शागिर्द भी रोजा रखते थे, फरीसी भी रोजा रखते थे। और फरीसी जो है ना हफ्ते में 2 दिन उनका रोजा होता था, पीर का और जुमेरात का। और अगर देखा जाए तो इकबार की किताब उसके 23वें बाब में देखो तो जो रोजा खुदा ने कहा है ना वो शाम यानी आज शाम से लेकर अगली शाम तक 24 घंटे का रोजा था। और वो रोजा जो था ना वो ये जाहिर करता था कफारे का रोजा। तो साइमल की किताब में आप पढ़ के देख लो तो वहां पर इस्राइल ने जो एक मुकर्रर किया था टाइम वो सुबह से लेकर शाम तक का रोजा था। लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि 3 दिन का रोजे का जिक्र है, वो आस्तर मलका ने जो रोजा रखा और उसके साथियों ने रोजा रखा। और 7 दिन का रोजा जो है दाऊद ने रखा, मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, और एलिया का जिक्र है पुराने अहदनामे में 40 दिन के रोजे का। ये मुख्तलिफ हालतें हैं, मुख्तलिफ टाइमिंग है। और अगर देखा जाए तो हर कोई रोजा जो है ना वो रोजा बाइबल आपको बताएगी कि किस हालत में रोजा रखा गया, क्यों रखा गया, पीछे रोजा रखने का मकसद क्या था, वजह क्या थी कि रोजा रखा गया है, रोजे के लिए ऐलान किया गया है, रोजा मुकर्रर किया गया है और कहा गया है कि रोजे में ठहरो। मकसद का रोजा। लेकिन यीशु ने यह भी कहा था कि जब तक दूल्हा साथ है बराती जो है मातम नहीं करते, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब इनको रोजे की जरूरत पड़ेगी। यीशु को पता था कि इन्होंने रोजे रखने ने इन्हें जरूरत पड़ेगी। लेकिन यीशु यहां पे तालीम दे रहा है कि जब तुम रोजा रखो तो करना क्या है। रोजा रखने वक्त लफ्ज़ है रियाकारों की तरह नहीं। रियाकार के लिए जो लफ्ज़ मैंने इसकी स्टडी की तो वो है एक लफ्ज़ बड़ा अजीब सा है, किसी को कहो मुनाफिक। तो बड़ा मुनाफिक है। अगर एक ये लफ्ज़ है और ये भी है
कि दूसरों को दिखावे के लिए काम करना, किसी को दिखाने के लिए। इंसान की बात कर रहा हूं कि दिखावे के लिए, एक ये भी मतलब है इसका। इसका मतलब है उस दौर में ऐसे लोग थे जो दिखावे के लिए रोजे रखते थे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं रोजे में हूं। दिखावे के लिए काम करना, कि लोगों को दिखाना कि मैं ये काम कर रहा हूं। तो जो दिखावे के लिए काम किया जाता है, रोजा रखा जाता है ना, उसका भी अजर है। वो अपना अजर है, बाइबल कहती है, इसका मतलब अजर है। और अगर बाइबल मुकद्दस के मुताला करो तो वहां लिखे हर एक के काम के माफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। अगर बुरा काम इंसान करेगा तो उसका अजर भी बुरा होगा, अगर इंसान अच्छा काम करेगा तो उसका अजर भी अच्छा होगा। पीछे नियत खुदा जानता है कि किस नियत से हम काम कर रहे हैं। कुछ भी काम है, अगर रोजा रखा है तो दिखावे के लिए, तो फिर अजर किथों मिलेगा? लोका को जिन्होंने महान डे हो, खुदा से नहीं। नेवर, खुदा से नहीं मिल सकता, बाइबल हमें बताती है। क्योंकि आपने तो दिखावे के लिए किया, जिनको दिखाया है आपको वहीं से मिलेगा। कुछ मिले ही ना मिले वो अलग बात है, लेकिन फिर खुदा से कुछ नहीं मिल सकता आपको। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ 12 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ देर मर्जी रह लो, फिर तुसी भूखे ही रह रहे हो। खुदावन के पास आपके लिए कुछ भी नहीं है और ना वो दे सकता है कुछ। क्या लिखा है? और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना चेहरा बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। किन की तरह? रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ और अपना मुंह ना बगाड़ो। कुछ एक्शन इस तरह के होते हैं कि लोग उनको कहेंगे वाह भाई क्या बात है इस बहन का, क्या बात है इस भाई का, इन्हें रोजा रखे हुए है, बड़ी गल है जी, इन्हें रोजा रखे हुए है। तो मुंह इंज दा बनाया जिंज दा पता नहीं कदी। तो लोग दूसरे लफ्ज में तरस खाएं। एक्शन ऐसे लगाना है ना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो कई किसी के सामने एवं ही एक्शन लाते हैं किसी ने महान वास्ते, है ना। अजीब से एक्शन बनाएंगे कि कोई उन्होंने वो दूसरों को अपनी तरफ, जिसको भाई मुतासर करने के लिए, चाहे वो लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, चाहे कोई भी है, किसी को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने एक्शन एवं लाने। लेकिन जिनका ध्यान खुदा की तरफ हो, किसी की तरफ, कई दफा इस तरह होता है ना, तुम ये देखे होगा, कई मैंने देखा है और मैं जानता हूं सबको, सामने बहुत कुछ इंज जिन उन्होंने वर्गी दुआ ही कोई नहीं करता, जिन आसमान थले लैंदा, तो जो तुम उत्थे ना हो तो वह इंज जिन गेमां च बड़े हुए हैं, क्योंकि वो किसी को दिखाने के लिए दुआ कर रहे हैं, ना कि उनका तल्लक खुदा के साथ है। क्या लिखा है? रियाकारों की तरह नहीं, क्या अपनी सूरत उदास बनाओ। कई लोग विचारे बनते हैं ना कि लोग उन्होंने तरस खान, है ना, है ना। और कई तो ना ही पा दें विचारी, विचारा, या विचारी ਨੂੰ ਚੁਆਰੀ कह देंगे ने, हैं विचारी, बेचारा। खुदा के लोग बेचारे नहीं जे,
हो होए खुदा दा बंदा या बंदी, वो बेचारा नहीं जाए। है होए खुदा दी बंदी तो खुदा दा बंदा तो होए बेचारा है चुआरा। वो क्या करते अपनी सूरत अदास, तो सूरत नु की करते ने एक्शन बनाते ने कि बिगाड़ लेते हैं। लेकिन आप एक बात बताना चाहता हूं, इंसान जज्बाती हो सकता है, दूसरे शख्स के लिए जज्बाती ऐसे ना, आप किसी को ब्लैकमेल कर सकते हो, किसी के जज्बात को मारने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो कि अगला जो है ना वो जज्बाती हो जाए आपके लिए। लेकिन खुदा जज्बाती नहीं जे, खुदा के जज्बात नहीं है। अगर खुदा जज्बाती हो ना तो खुदा हर कोई उन्होंने है इस तरह कर ले। ऐसे है कि नहीं है कि नहीं है कि हर कोई खुदा ने ब्लैकमेल करने लग पे। खुदा ने नहीं कोई कर सकता कि कर सकता, चाहे मुंह बिगाड़ो तो चाहे मुंह सवारो, खुदा को नहीं आप मुतासर कर सकते और ना कोई कर सका है खुदा को मुतासर। खुदा का लिंक आपके अंदर जो इंसान है ना, शख्सियत है, उसके साथ है। यानी आपके दिल के साथ खुदा का तल्लक है। कहते हैं ना, लिखा है मत्ती कहता है, ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। मुंह तो बड़ा रब 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 रब, दिल च रब नहीं है। मुंह से बहुत कुछ कहते हैं लेकिन अंदर वो नहीं है जिसका नाम आप लेते हो। लेकिन यहां पे जो बात की जा रही है वो ये है कि जब तुम रोजा रखो, ये कुर्बानी है। तो जिसके हजूरी में आप कुर्बानी दे रहे हो वो उसको आपकी कुर्बानी पसंद आनी चाहिए। ऐसे ना, अगर आप रोमियो उसका 12वां बाब पहली है देखो तो लिखा है, ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। आगे क्या क्या लिखा है, जो जिंदा और पाक, अच्छा जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। भाई जिसकी हजूरी में बदन को की कुर्बानी दे रहे हो ना, ये कुर्बानी देना ना, जेड़ी चीजें तू भूखे रह रहे हो, कुर्बानी दे रहे हो खुदा की हजूरी में। वो कहता है मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमा और रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई समझ जाओ, ठीक हो जाओ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। यानी किसको नजर करो, जो जिंदा और पाक और पसंदीदा। किसके लिए, खुदा के लिए पेश करो, खुदा को पेश करो। आगे लिखा यही तुम्हारी माकूल इबादत है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हमें समझ होनी चाहिए कि बाइबल हमें क्या बताती है। कि हमें कैसे रहना चाहिए इस दुनिया में, हमारी बदन की कुर्बानी कैसे होनी चाहिए, और जिसके हुजूरी में आप कुर्बानी लेके आ रहे हो क्या वो उस कुर्बानी से कुछ है या नहीं। और कुर्बानी किसके लिए दी जा रही है, खुदा के लिए।
करो इबादत, लेकिन अगर खुदा को आपकी इबादत पसंद ही नहीं तो क्या फायदा उस इबादत का। करो, फिर आपके अंदर ये बात है कि आपको तसल्ली है कि इबादत कर रहे हैं, लेकिन जिसकी इबादत कर रहे हैं क्या वो उस इबादत में शामिल है? वो मौजूद है। लिखा है वो अपना अजर पा चुके हैं। यीशु कहता है वो अपना अजर पा चुके हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, दिखावे के काम करते हैं, दिखावे का रोजा रखते हैं। घर ध्यान कहता है रोजा है तो अंदर जाके छुप के खान डे दूसरी कुछ ना कुछ। जब राख भी लिया नहीं खा रहे तो भी और काम, और ऐसे लगता है जैसे रियाकार है, फकी फ्रीसिंग है। और फकी फ्रीसी ओ ते पाई जी तो कीड़े काट देने। यस्सु की तालीम को नहीं मानते थे, यस्सु को खुदा का बेटा नहीं मानते थे। उसकी तालीम, उसका काम, उसके चीजें लोग उन फकी फरीसी को पसंद नहीं थी। आज भी आपको मिलेंगे फकी फरीसी बड़े, बस उन्होंने चोगे नहीं पहने, लेकिन उनकी बातें, उनके चीजों से आपको फकी फरीसी नजर आएंगे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने चोगे पहने होते थे ना उस दौर में। आज आपको चोगे नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपको वो चीजें नजर आएंगी, लोग नजर आएंगे। यीशु कहता है वो अपना अजर पा चुके हैं, वो अपना अजर पा चुके हैं। वो मैंने तो बहुत कुछ बताना था, सुनो। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, क्योंकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तेरा बाप जो पोशीदगी में है। हमारा खुदा जो है वो नजर नहीं आता ऐसे ही ना, लेकिन वो हमें देख रहा है। पोशीदगी तो यही ना कि कोई पोशीदगी में है लेकिन वो आपको देख रहा है और कोई उसे नहीं देख रहा है ना, है आप नहीं उसे, तो पोशीदगी में, तन्हाई में, अलहदगी में। एक है जो आपका बाप है, वो आसमान पे है, वो आपको देख रहा है, इसलिए वो रोजादार आपको जानेगा। हाँ, अगर आपने सही वाला रोजा रखा है लेकिन लोग की तो गल्लां करते रहन, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो तो आपको देख रहा है ना। कई कहते बड़े रोजे रखनी है, बड़े रोजे रखना है, की होया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो कहने वाले वो कहने दो, लेकिन आपका बाप जो पोशीदगी में आपको देख रहा है वो आपका बदला देगा। देगा कि नहीं देगा? कोई आपको बदला किसी इंसान ने नहीं देना। जिसकी हजूरी में आप हो वो आपको बदला देगा। और हमारा रोजा जो है वो बामकसद है, ऐवे नहीं कि जिस मकसद के लिए, जो मकसद हमारा है। और मैंने बताया भी था पहले दिन कि जो रोजा है आपने जिस दिन रोजा रखना है, जब रोजा रखना है, आप जब रोजे में जाओ, खुदावंद की हजूरी में जाओ, तो आप मकसद लेकर जाओ, रोजा रखो, और उसके बाद उस रोजे के लिए जो रखा गया है उस मकसद के लिए दुआ करते रहो। कई लोग हैं रोजा रखते हैं दुआ करते ही नहीं, सिर्फ खाना पीना कुछ नहीं, बाकी ना दुआ ना बाइबल पढ़नी है, कुछ भी नहीं है, बस जी की ये रोजा है। क्यों जी? बस चल रहे ने, असं भी रखी जा रहे, दूसरे रखे ना, असं भी रख लेना। आपको समझ होनी कि आप क्या कर रहे हो। हालेलुया।
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आएगी, क्योंकि ज़हन खुदाई खोलता है। जरा देखें, मत्ती की इंजील उसका नामा बाप 14-15 नंबर आयत। मैंने ये कहा था कि दुआ के तल्लक से भी कि दुआ भी थोड़ी थोड़ी कर लिया करो ना। नामा बाप 14 और 15 आयत लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शिगिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सुबह है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शिगिर्द रोज़ा। बात आगे नहीं। अच्छा, वहां पे यीशु तालीम दे रहा है, यहां पे यीशु से सवाल किया जा रहा है। आपसे सवाल किया जाता ना, भाई तुसी को रोजा रखते हो और रखते, तुसी नहीं रखते, ऐसे ही यहां पे सवाल किया जा रहा है। यीशु रोजे के बारे में सवाल किया गया। उस वक्त यूहन्ना के शिगिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शिगिर्द रोजा नहीं रखते। वो बात आ गई। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। सवाल का जवाब मिल गया। उस वक्त यानी जब उन्हें जरूरत महसूस होगी। कई दफा ऐसे होता है ना कि आप रूहानी तौर पर अपने आप को तन्हा, ऐसे खुदा की प्रेजेंस फील नहीं हो रही है ना, है ना, दुआ नहीं हो रही, खाली खाली फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद आपको कुछ फील नहीं हो रहा, दुआ में दिल नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे खुदा की हुजूरी साथ नहीं है। लेकिन ना, जब दूल्हा जुदा किया जाएगा तब वो क्या करेंगे? रोजा रखेंगे। इसका मतलब है यीशु जब तक साथ है जरूरत है, हाँ? लेकिन जब वो लग होगा तो फिर रोजा रखेंगे। कई दफा आपको फील होता है कि खुदा की प्रेजेंस नहीं है, खुदावंद मौजूद, यानी कि रूहानी तौर पर आप अकेलापन, रूहानी तौर पर खाली खाली, दुआ करते हो ऐसे लगता है अजीब सा फील होता है, दुआ भी नहीं सही होती। लेकिन जब आप दुआ के साथ रोजे में जाओगे तो खुदावंद की नजदीकी, यानी कि आपकी कुर्बानी के सबब से खुदावंद आपके नजदीक आ जाएगा। खुद वो जो अकेलापन है, वो जो तन्हाई है, वो खत्म हो जाएगी। होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में आके काम करना शुरू कर देगा। और असल में रोजा माफी का भी रोजा होता है, तौबा का भी रोजा होता है, बहाली का रोजा होता है, शिफा के लिए भी होता है रोजा होता है, बरकत के लिए भी रोजा होता है, खुदा की कुर्बत के लिए भी रोजा होता है, और खुदा से बात मनवाने के लिए भी रोजा होता है। मेरे साथ देखें, खुदा के कलाम में से दूसरा शमूएल 12वां बाब 16वीं आयत से 21वीं आयत देखिएगा। दूसरा शमूएल
12वां बाब क्या लिखा है? इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजम उससे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुड़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सिजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाजमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोज़ा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। अब देखे दाऊद 7 दिन तक वो पड़ा रहा खुदा की हुजूरी में और रोता रहा रोजे की हालत में, लेकिन उसकी दुआ क्या सुनी गई? रोजा कबूल। कई रोजे ऐसे भी हैं कि जो कबूल। इसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि उसने गलत किया हुआ था। वो चीज, वो काम जो उसने किया, एक नहीं, पता कितने उसने हुक्म तोड़े थे। पहला हुक्म पता क्या था? कि जो आपके हमसाया ना, उसकी बीवी का लालच नहीं करना। पहली बात ये है ना, ये हुक्म तोड़ा। दूसरा हुक्म था जना, यानी कि दूसरा हुक्म कौन सा तोड़ा? जना ना करना। उसने क्या किया? जना किया। तीसरा हुक्म क्या था? खून ना करना। उसने क्या किया? खून किया। इतने हुक्म तोड़ने के बाद कैसे खुदा उसकी सुनता? कैसे? वो लड़का क्या, हालांकि दाऊद ही कहता है कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी, इसका मतलब है खुदा ने उसकी सुनी, पर इस जगह पे आके नहीं सुनी। अगर खुदा के आप करीब हो, खुदा के साथ चलने वाले हो, और ठीक है, अगर कहीं पे खुदा की मर्जी के खिलाफ आप जाके दुआ रोजे में ठहरोगे तो खुदा 7 दिन तक ऊंधे मुंह पड़ा रहा, रोता रहा, लेकिन खुदा ने उसके ऊपर तरस खाया। उसको समझ आ गई थी। उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया, कुछ नहीं किया। उठा, उसको समझ आ गई मुलाजम क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। उठा, नहा धो के सीधा किधर गया? खाना खा के किधर गया? हैकल में सजदा किया, खुदा दी शुक्रगुजारी की। चलो यार, गुनाह तो जड़ा
उसने ये नहीं कहा कि मैंने रोज़ा भी रखा, दुआ भी की, तो लेकिन सुनी नहीं गई, मैंने नहीं दुआ करनी, बल्कि वो हैकल में गया, सजदा किया। आगे जाके पढ़ लो, वो कहता है, मुलाज़िम को कहता है, उसने जब तक वो जिंदा था उम्मीद थी, लेकिन अब उसने हमारे पास नहीं, बल्कि हमने उसके पास जाना है। हमें पता होना चाहिए कि हमने रोजा किसके लिए रखना है, कब रखना है और कैसी दुआ करनी है। कहीं है वो कहते हैं कि ठीक है खुदा माफ कर देगा। खुदा इंसाफ भी करता है, माफ तो करता है, फिर खुदा इंसाफ भी करता है। समझ आ रही है? आ रही है ना? जरा देखें, खुदा के जो कलाम है उसमें से हम देखेंगे, आस्तर की किताब में से उसका 4 बाब 16वीं आयत क्या लिखा है? आस्तर की किताब उसका 4 बाब 16वीं आयत कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। ये बिल्कुल आइन के बिल्कुल खिलाफ था कि बादशाह के सामने ऐसे चले जाना उसकी इजाजत के बगैर। लेकिन उसने कहा कि 3 अपने यहूदियों को इकट्ठा करो, मेरे लिए रोजा रखो, और उसकी सहेलियां सब रोजे में ठहर गए। और यहां पे साफ लिखा है 3 दिन और रात कुछ नहीं खाना पीना, दिन और रात, 3 दिन और रात कुछ खाना पीना नहीं है। एक मिशन था उसका, एक मकसद था उसका, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए वो रोजा रखती है। और उन्हें भी साथ कहती है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक खास पर्पस लेकर जा रही हूं। और ऐसा कि अगर बादशाह के खिलाफ हो ना तो वो क्या करते हैं, खिलाफ वर्जी के क्या होता है, हलाक कर देते हैं, यानी कि मौत है। लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए रोजा रखो, मैं भी रखूंगी और सहेलियां भी उसकी रखेंगी। तो कितनी देर, हाँ कितनी देर के लिए, रात दिन कुछ नहीं खाना पीना। जब आप किसी बहुत बड़े मिशन के लिए काम करना चाहते हो, बहुत हाई लेवल पे जाके, तो फिर कुर्बानी भी उसी लेवल की होती है। हाँ, कई दफा हमारे मकासद बहुत बड़े होते हैं लेकिन हम कुर्बानी उस लेवल की नहीं देते। ऐसे है क्या नहीं है? उस लेवल पे जाके हम कुर्बानी नहीं देते, उस जगह पे उस मुकाम पे जाके हम कुर्बानी नहीं देते। हमारा मकसद, और अक्सर कहा जाता है सिर दर्द वास्ते डिस्प्रिन भी काफी एक है ना, या 2, आजकल तो पैनाडोल चल रही है ना, जिसम दर्द च पैनाडोल है ना, इंज ही कि नहीं इंज। लेकिन मैदा खराब हो जाए तो पैनाडोल नहीं जी चलती, कि चलती है, चलती तो दाड़ दे थल्ले खोड़ पै जाए तो ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਏ
तो क्या और पैनाडोल डिस्प्रिन चल सकती है? उसी लेवल की एंटीबायोटिक दी जाती है ना। ऐसी ऐसी मेडिसिन के ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਵਲ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, वो खुद खुदा दी हुजूरी च ठहर गई है। वाह! आज हम कहते कोई हमारे लिए खड़ा हो। भाई कोई तो खड़ा होगा, आप अपने लिए और किसी के लिए कितना खड़े होते हो? कितना खड़े होते हो? कोई तो आपके लिए खड़ा होगा, लेकिन आप किसी के लिए कितना खड़े होते हो? एक होता है शख्सी तौर पर, एक होता है खानदानी तौर पर, एक होता है इज्तिमाई तौर पर। इसको इस तरह ले सकते हैं कि एक शख्सी तौर पर रोज़ा रखना है, एक है खानदानी रोज़ा रखना है, एक है कलीसियाई रोज़ा रखना, यानी कलीसिया के साथ मिलकर, पास्टर के साथ मिलकर कलीसिया टीम एक हो जाए। तो किस लेवल पे जाके काम होगा? बादशाह की सोच को खुदा ने बदल दिया था और उसने आशा बढ़ा दिया था और उसने उसकी नोक को छुआ था। और बादशाह के सोच को खुदा ने ऐसा बदल लिखा है कि बादशाह के दिल खुदा की मुट्ठी में है, जिस तरफ चाहता है पानी के नालों की तरफ फेर देता है। बादशाह ने कहा आधी सल्तनत तक मैं तुझे दे दूंगा, तो क्या चाहती है? उसने ये नहीं कहा कि सल्तनत में से इतना हिस्सा, आधी सल्तनत तो उसने कह दिया हो गई। उसने कहा कि मैं तेरे साथ, मैं चाहती हूँ कि तू और ज़ियाफ़त में इकट्ठे हों, लेकिन एक शर्त है, हमान को भी बुलाना वहाँ पे जिन्हें काम खराब किया है। और बादशाह की नज़र कैसे खुदा ने डाली? जो काम मर्दगी ने किया हुआ था वो किताबों में लिख के शायद कबड़ में रख दिया, या कि किताबों के नीचे किताबें, उससे खुदा ने बेचैन किया, उसे नींद नहीं है। उसने कहा कि किताबें लाओ खोलो, और किताबें खोली गई, पढ़ा गया। और उसने कहा मर्दगी ने इतना ज़बरदस्त काम किया कि एक वक्त में इसने मदद की। जब आपका रोज़ा और आपके हक सारी खुदा की हुजूरी में पहुंचती है, यानी कि आप खुदा की हुजूरी में दुआ रोज़े में ठहरते हो, तो जो बादशाहों का बादशाह है उसका ध्यान, उसकी सोच आपकी तरफ, वो आपकी तरफ मुतवज्जो होता है। लिखा है तब किताबें खोली जाएंगी। एक ऊपर भी किताब रखी हुई है जिसमें लिखा होता है, ऐसे है कि नहीं है, जहां पे आपका नाम लिखा हुआ है, जो आप कर रहे हो दुनिया में, आपका उस किताब के अंदर लिखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और याद रखना अजर उसके पास है, मर्दगी का अजर उसे खुदा ने दिला दिया था। दिला दिया था कि नहीं? आपके लिए कोई करे या ना करे, किसी का ध्यान पड़े या ना पड़े, लेकिन खुदा उस शख्स का ध्यान आप पे दिला देगा। लेकिन अगर आप खुदा को मुतहरक होने के लिए उसकी हुजूरी में ठहर जाओ। कोई किसी का ध्यान आपकी तरफ जाता है या नहीं, कोई आपको
तरफ ध्यान करता है या नहीं, कोई आपके काम को देखता है या नहीं, कोई आपको अजर देता है या नहीं, लेकिन एक है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो इंसान की सोचों ख्यालों को तब्दील कर देता है और वो आपकी तरफ मुतवज्जो करता है लोगों को। लेकिन उसकी हजूरी में बैठना कितना जरूरी है? हाँ, कितना जरूरी है कि आप उसकी हजूरी में बैठने वाले हो और कुर्बानी देने वाले हो। अजर जरूर है। लिखा है कि मेरे पास जो तेरा बाप पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। कोई बदला दे या ना दे, वो आपका बाप जो है वो आपका बदला देगा। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करते हो, जो भी आपके दिल में है। हालेलुया। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बीच बीच में से आपको बता रहा हूं। अच्छा देखो जरा लूका के इसको नहीं, ईमाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत जरा देखो। लिखा, करनीलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था और क्या देखता हूं कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ। याद रखना, जब आप खुदा की हुजूरी में बैठने वाले हो तो किसी को खुदा आपके पास भेज देगा। और ये पता कौन था? खुदा का फरिश्ता, चमकदार पोशाक पहने एक शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। खुदा फिर भेजेगा आपके लिए मदद। लेकिन ना कि वह फरिश्तों को हवाएं आपके लिए बना देता है, हुक्म देता है। अच्छा, ईमाल की किताब उसका 13वां बाब 2 और 3 आयत। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। इसका मतलब है जब आप रोज़े रखते हो तो खुदा का रूह आपको तहरीक देना शुरू कर देता है कि इन लोगों को मेरे लिए, मेरी खिदमत के लिए क्या करो, मखसूस करो। जो रसूल थे वो दुआ और रोज़े में ठहरे हुए थे। खुदा के रूह ने उनको क्या दिया? रूहुल कुदस ने उनको कहा कि इन लोगों को क्या करो, बरनबास और साउल जो पालूस बना उसको मेरे लिए क्या करो, मखसूस कर दो। फिर उन्होंने रोजा रख कर दुआ की और उन पर हाथ रख के दुआ की और उन्हें रुखसत किया। जब आप रोजे में दुआ में ठहर कर किसी को मसा करते हो तो उसकी खिदमत कितनी बड़ी होगी। आप पालूस की खिदमत को देख लो। जो शख्स दुआ रोजे में है और दुआ रोजे में ठहर कर रूहुल कुदस उसे कहता है, फलां शख्स है, फलां शख्स है, फलां शख्स है, इसको मेरे लिए, मेरे काम के लिए मखसूस कर दो। तो जिसको मखसूस कर दिया जाता है फिर वो पता क्या करता है? फिर वो हटता नहीं है फिर वो काम करता है उन्हें जिथे भी ला दो उन्हें करना ही करना है काम।
क्योंकि खुदा ने मखसूस करवाया उसको। रूहुल कुद्दस ने कहा है, रोजे रख रहे थे और कहा कि इन पे हाथ रख दे। और आपको याद होगा 3 दिन के रोजे में पिछली दफा एक तहरीक चली थी, और लास्ट टाइम मैंने उसके बाद कहा था कि 1 महीने, है ना, 7 तारीख थी, मैंने कहा अगले 7 तक क्या करना है, द्वार एक ऐसा ग्रुप जिसमें कौन कौन है जो कुर्बानी देगा, रात को उठ के कंटिन्यू दुआ में ठहरेगा। बड़े आए, लेकिन कंटिन्यू कितने थे? ये दोनों ही को पता ना, जो आए थे और जिन्होंने छुट्टी की, ये उनको भी पता है, और ये उनको भी पता है जो ऑन ऑफ है। और कितने लोग हैं जिनको कहा गया 3 दिन के दुआ रोजे थे, मुझे याद है। और उसके बाद मैंने कहा था, मेरे दिल में ये बात खुदा ने डाली ऐसे ही कि एक ऐसी टीम जो दुआ में ठहरने वाली हो, और एक ग्रुप बनाया गया, और इस ग्रुप में तकरीबन 40 के या 45 के करीब लोग हैं, लेकिन कंटिन्यू मैं देखता होता था 21-22, इससे ऊपर भी गए, लेकिन 19 तक तो लाजमी थे। 19 लोग लाजमी रहते थे। कभी होगा शायद 17 भी हो गया, 16 या, लेकिन 19 तो लाजमी थे, लेकिन 21-22 पक्के थे। वाह, अजर तो खुदा के पास है और वो देता है बदला। जो पोशीदगी में देखता है, किसी को पता हो या ना हो, आप दुआ में हो, आप खुदा की हुजूरी में हो, आप खुदा की प्रेजेंस में हो, और खुदा किसी के दिल में आपके लिए कुछ डाल दे। इनके लिए खुदा ने डाला। जब उन्हें भेजा तो एक ऐसा रिवाइवल, एक ऐसी बेदारी, हाँ, जरा देखो 14वें बाब की 23वीं है, इमाल, रसूल के माल 14वां बाब 23वीं है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया, और रोजा से दुआ करके उन्हें खुदावन के सुपुर्द किया, जिस पर वो ईमान लाए थे। कैसी बड़ी बात है कि ये जिन पे हाथ रखे गए आगे वो काम कर रहे हैं कितने जबरदस्त तरीके से, है। पलूस गया है, कलीसियाएं कायम करना शुरू कर दी हैं। वाह, 2 लोगों पे हाथ रखा गया और उन्होंने कैसी जाके बेदारी को ले आए, आगे जाके हर कलीसिया में, है। वाह, जो वफादार है ना, उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया, और रोज़ा से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया, जिस पर वो ईमान लाए थे। किसके सुपुर्द कर दिया? खुदावंद। और उनके वसीला से आगे काम हो रहे हैं। लेकिन हालात एक जैसे नहीं रहते। कायम रहना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा क्रंथियों 6 बाब 5वीं अजर पढ़िएगा। कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से। आमीन। ये बातें बहुत सारी हैं इसमें। आगे क्या? पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्स से, बेरिया मोहब्बत से, कलामे हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाहिने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के वसीला से, गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानिद हैं तो भी मशहूर हैं,
मरते हुओं की मानिद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानिद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिद हैं मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानिद है तो भी सब कुछ रखते हैं। हाँ कैसी बातें करता है वो, हैं? क्या कुछ नहीं हुआ। और अगर चौथी ऐसे करो तो वो बहुत कुछ है, लेकिन यहां पे लिखा है कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से और फाकों से। यानी उसने हर एक हालत बता दी है कि लोग क्या कुछ करते हैं, उनको कोड़े भी लगाते हैं, बेइज्जत भी करते हैं, कैद में डाले जाते हैं, जिथे जाते हैं हंगामे शुरू हो जाते सन, हैं? मेहनत बड़ी करते सन, बेदारी लैके आते सन, ते फाकू से यानी कि किन्ने किन्ने दिन खाना ही नहीं खाना। जो खुदा के लोग हैं जब वो बदलते हैं ना, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है, जिस मकसद के लिए मसा किया गया, जिस मकसद के लिए हाथ रखा गया, जिसने हमें बुलाया है, उसका काम कैसे करना है, हालातों को नहीं देखना। और एक बात बताऊं, पालूस कहता है कि मसीह की मोहब्बत से हमें कौन सी चीज जुदा कर सकती है? हो सकता है आपके घर वाले ही आपके खिलाफ हो जाए, हैं? ऐसे है कि नहीं है? रिश्तेदारी हो जान, मलयाली हो जान। हो सकता है कि आप चर्च में आते हो, चर्च में कुछ ऐसा हो जाए। क्या आप इन चीजों को देखकर पालूस को देखो, क्या उन्होंने उसने मसीह को पीछे किया? उसने ओनू तो एक बारी तो अपने लिए संसार करके छोड़ दिता, सोना क्या मर गया, ओनू होश आई तो उन्हें मरम पट्टी नहीं कराई, उसे तरह उठ के मनादी करने लग पिया। आज हमारे साथ क्या कुछ होता है, तो जे कोई थोड़ी जी गल करते दसी की, मैं नहीं चर्च जाना, मैं नहीं दुआ करनी, रोजा रखा तो रोजा तोड़ के मार देने पर, तो गुस्सा कितने तक करन खुदा ते, हैं? कई बार असं पास्टर तो भी कढ़ने हैं, पास्टर का भावें कसूर ही ना होए। ऐसे होता है कि नहीं होता? उन्होंने भावें पता भी ना होए तो असं अपने आप ही नाराज होए हुए हो। अच्छा, दूसरा करंथियों 11वां बाब 27वीं आयत देखो। मेहनत और मशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। आगे, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज़ आद दबाती है। किहदी फिक्र कर दी है? कलीसियाओं की फिक्र। जड़ा भाई वाकई खादम है ना, वो किसे दे बारे च नहीं, वो कलीसिया दे बारे च बड़ा सोचता है। कहना मैंने फिक्र आद बांधी कलीसियाओं दे बारे च। जो हकीकी खादम यानी सच्चा खादम होगा, इसकी बुलाहट वो सिर्फ कलीसिया की फिक्र में रहेगा, क्योंकि कलीसिया यस्सु की है। वो कलीसिया को सुवारते रहते हैं, लेकिन जो बगाड़ने वाले हैं ना, उनको पूछा जाएगा, खुदा उन्हें पूछेगा। लेकिन हम कभी भी कलीसिया के अंदर अपने, एक फैमिली है ना हम, हैं, कि कभी भी हम बगाड़ना पैदा करें। क्या लिखा है? मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में,
भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। आदम दी की हालत नहीं किसी ने पता नहीं, सिर्फ उन्होंने टाई वेखी है या सूट बूट वेखे ने, लेकिन किस हालत चो गुजरदा वो नहीं वेखी। कई लोग तो तब देखते हैं जब वो सामने आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं खादम, तब देखते हैं जब बड़ी कलीसिया होती है, तब देखते हैं जब वो स्टैब्लिश हो गया होता है, लेकिन तब नहीं देखा होता जब उसके पास कुछ नहीं होता, ना साइकिल तक नहीं होती, होती भी है तो मोटरसाइकिल नहीं होती, मोटरसाइकिल होती भी है तो उसका पेट्रोल होता है या नहीं होता ये नहीं किसी को पता होता। लेकिन पास्टर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, बहुत करना पड़ता है, लेकिन किसी को समझ नहीं है। फिर भी किधे आ जाके किधे गल आनी है तो पास्टर ने भावें पता ही ना हो। ये चीजें वो पास्टर आपके लिए कितने फास्टिंग प्रेयर में रहता है, कितनी दुआओं रोजों में वक्त गुजारता है ताकि उसकी कलीसिया सलामत रहे। हो सकता है वो रात को जागता रहे और आप सो रहे हो आराम से, ताकि आपकी हालत बेहतर हो जाए। पास्टर रात को जाग रहा है, उसकी हालत कैसी है, उसके घर की हालत कैसी है, ये वो ही जानता है। मुझे याद है जब मैं 40 दिन के रोजे में मैं कमरे में बंद हुआ था, जशवा का ये जो बाजू है ना, पता नहीं क्या हुआ था कि इतना रोता था, मेरे ख्याल 5-6 मांगा था, उसकी तबीयत इतनी कि वो रोता होता था, लेकिन मैं अंदर दुआ रोजे में होता था। मुझे याद है कि एस्टर की तबीयत खराब हो गई थी उसी दौरान, है ना, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता था कि मैं, जो खुदा ने मुझे एक टारगेट दिया उसको मैं विन कर सकूं। और ये मैं 40 दिन के रोजे में जो मैं गया था, बंद हुआ था, ये मैं खुदावंद के कहने पे हुआ था, खुद से नहीं। तीसरी दफा जब बोला फिर मैं जाके बंद हुआ था। लेकिन ये तो उसको पता ना जिसने भूखेगा। और मुझे पता जब मैं बाहर आया था, मेरे कपड़े सारे जो कपड़े थे, शर्टें पैंटें लूज हो गई थी। अभी जैसे मैं आपको सेहतमंद लगता हूं ऐसे नहीं था, बहुत दुबला पतला था। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। कलीसिया को नखरे दिखाने चाहिए कि पास्टर को? उनके दोनों ने नहीं दिखाने चाहिए। मेरा ख्याल है कलीसिया को ख्याल रखना चाहिए। किसका? वो पास्टर वैसे ही चाहना कि दुआच भी हो सकता, वैसे फोन ना चुके या चर्च एक नू मिल रहा उदू नहीं, थोड़ा टाइम लग गया, इन्ने लोग होने बाद मेरा ध्यान भी नहीं किया। और मैं एक पास्टर को सुन रहा था कि मेरे दोस्त पास्टर है, वो अमेरिका, वो कहते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ वहाँ का जो पास्टर, वो बता रहा था कि वहाँ की एक लेडी 22 साल उस चर्च के मेंबर थी, और 22 साल में एक दफ़ा भी पास्टर को नहीं मिली, लेकिन उस चर्च के साथ वफादार रही। 22 सालों में एक दफ़ा भी नहीं मिली पास्टर से, लेकिन वो चर्च के साथ वफादार रही। आज एक दफा ना मिलो, भावें सारा साल मिलो, तो की होंदा है? ये हालत है हमारी, हमारा रूहानी लेवल ये है। और बिगाड़ पैदा हो जाता है, फिर तल्लुकात खराब हो जाते हैं आपके खुदा के साथ और आपके पास्टर के साथ। पता क्यों? उसी ने आपको बहुत आगे लेके जाना। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर कोई पास्टर जानबूझ के ऐसे कर रहा है, यानी कि
कलाम के मुताबिक ठीक नहीं है, तो फिर वो जाने और खुदा जाने। हमें कोई हक नहीं है कि किसी को कुछ कहने के लिए। ये मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं, रोजे की तालीम के बारे में बता रहा था कि रोजा आपको हक सर कर देता है। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, सलातीन में जिक्र है बादशाह का, उसने रोजा रखा, हाकसार हो गया, अखियाब उसका नाम था। एलिया से खुदा कहता है कि ये मेरी हजूरी में हाकसार हो गया, अखियब जिन्हों असी कहने। खुदा ने क्या कि ए मेरी हजूरी च एलिया हाकसार हो गया, हूँ मैंने सजा लेकिन ये बेटे नूं देंगा। कई लोग रोजे च अपने गुनाह माफ करवा लेंदे ने, हाकसार हो जाते, लेकिन उन्होंने दी कीती अगले ते चली ओदे बच्चों ते चली जाती। खुदा ने कहा मैं इसको तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो दबे पाँव टाट में हाकसार होके चलने लगा। एलिया से खुदा ने कहा, हालेलुया। आप देख सकते हो, पहला सलातीन 21वां बाब 27वीं आयत पढ़ो जरा। जब अखीयब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोज़ा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। हाँ जी, आगे क्या है? तब खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाजिल हुआ कि तू देखता है कि अखीयब मेरे हजूर कैसा खाकसार बन अखियब गया कैसा है। हो गया? खाकसार। हाकसार। हाँ, बस चूंकि वो मेरे हजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके अयाम में ये बला नाजिल नहीं करूँगा, बल्कि उसके बेटे के अयाम में उसके घराने पर यह बला नाजिल करूँगा। लो जी, उन्हें अपनी बला किधर तफवा दी थी? बेटे थे। कई ऐसे भी होते हैं, अपनी बला किसी और ते पवा देते हैं। काम किसी ने गलत किया, सजा किसी को मिल रही है। इसलिए कहते हैं कि खुदावन की हजूरी में हाकसार हो जाए, आजिज़ हो जाए। खुदावन की हजूरी में जैसे पालूस की खिदमत खुदा उसको आगे लेकर गया, उसने आगे कलीसियाओं को कायम किया, कलीसियाओं के लिए वो कैसे रहा, आज हमें भी खुदावन की हजूरी में ऐसे ही चलना है। चलना है कि नहीं चलना? मुझे एक बात याद आ रही है, किसी को नंगा देखना कितना बड़ा जुर्म है, आपको पता है? गुनाह है कि नहीं है ना? हम तो मूवी नंगी देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरीके कईयां दे ज़हन गंदे होंदे ने, लेकिन नूह के बेटे ने उसे देख लिया था जब वो, है ना, तो सजा किसको मिल गई? उसके बेटे को नहीं, बेटे के बेटे को, पोते को सजा मिल गई। आज बहुत सारे लोग हैं आराम से देख रहे होते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? बहुत कुछ होता है, क्योंकि यसु ने क्या किया सी पुराने दौर दे पुराने हनामे च कोई ज़ना करदा सी ते फड़िया जांदा सजा इंज, लेकिन नेह च की है कि अगर तुसी देख लिया ते सोच लिया, जिन्हों तुसी वेख्या सोच लिया उन्होंने तो पता नहीं, तो लेकिन तुसी अपने दिल च गुनाह, ਇਹਦਾ मतलब तुसी गुनाहगार हो चुके हो। कितना जरूरी है क्या रोजे दे विच, ते रोज़ा तुहाडे ज़हन नूं भी साफ करदा, पाक करदा,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵਾਲਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕੰਮ खराब हो गया ना करके गुनाहगार बन गए सिर्फ देखने से। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फलते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं, वहीं के वहीं रौन लगाते जा रहे हैं, क्योंकि उनके जहन गंदे, उनके दिल गंदे हैं, उनकी जिंदगियां गंदगी से भरी हुई हैं। खुदा चाहता है कि हम इन चीजों से बाहर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो किसी को गलत नजर ना देखना भी नहीं, तो सोचना भी नहीं। ऐसे है कि नहीं है? तो जेड़े ऑनलाइन देख रहे हैं या इतने कोई बैठा है ना, तो अज अपनी सोचा नूं पाक कर लो, अपनी जिंदगी नूं पाक कर लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। हालेलुया। कितने लोगों को बरकत मिली आज के कलाम के वसीला से। तो जाके कुछ ऐसी चीज ना देख लेना या इसी को कंटिन्यू रखना। मैं बहुत कुछ सिखाने वाला। संडे को भी एक बड़ा जबरदस्त मैसेज है रोजे के तल्लक से। मैंने बहुत कुछ बताना था, लेकिन पता नहीं टाइम बड़ी तेजी से गुजरता है। हालेलुया, हालेलुया। तो रोजा, जब तुम रोजा, तो सूरत कैसी कैसी बनानी है? किसी ने लगे ही ना कि तुम्हारा रोजा है। मुझे याद है हमारी बड़ी बहन, तब हम छोटे छोटे होते थे, और बड़ा कहन घर वाले रोटी खा लै, फलाना कर लै, फलाना। वो कह नहीं खानी। एंड तो जो झिड़का मैंने डैडी तो तम्मी तो उन्हें कहना मेरा रोजा है। दसदी नहीं सी बाजी कि रोजा है। मैं दसदी क्यों नहीं, कहते बाइबल च नहीं। और ज्यादातर क्रिश्चियन लोगों के अंदर ये चीज पाई जाती है कि वो बताते, अगर बता भी दे तो नो प्रॉब्लम, कहीं बताना भी पड़ सकता है। मैं जॉब करता था तो वहां पर वो सारे देखते थे कि मैं कैसे रोजा रखता हूं और मेरा रोजा जो कैसे खुलता है। और वहां पे मैं बताना चाहता हूं, वो मेरा कुलीग ही था, वो घर से मेरे लिए स्पेशल खाना बनवा के लाता था रोज़ा खिलाने के लिए। और तब तो मुझे पता नहीं, मैं उसके लिए बरकत की दुआ कर देता था रोज़ा खोलने के वक्त। तो वो ना, मुझे पता चला कि एक दिन, क्योंकि मैंने तो जॉब छोड़ दी थी, बाद में पता चला कि वो शख्स बाहर के मुल्क में बैठा और बहुत खुदा ने उसे बरकत दी। सिर्फ मुझे कहता था मेरे लिए दुआ कर दे। लेकिन जो बताने का मकसद यह है कि कई दफ़ा वहाँ पे लोग होते थे, सब में मैं होता था, तो वो मेरे सामने, क्योंकि कई दफ़ा इकट्ठे रोज़े आ जाते हैं ना, तो वो रोज़ा खोल रहे होते थे, तो मैं ऐसे ना काम कर रहा होता था या बैठा होता था, तो कहते तुझे कुछ नहीं होता। हम तुझे देखते, मैं क्या मन्नू कुछ नहीं होता, जितना जो मर्जी कर लो, मन्नू कुछ नहीं होना। और मेरे रोज़े ऐसे रोज़े नहीं होते थे, खुदा ने फजल दिया था, मैंने नहीं। जब मेरे साथ होली स्पिरिट ने बात की कि रोज़ा रखना है, रोज़े नहीं थे, होली स्पिरिट ने बोला कि रोज़े रखने हैं, तो मैं हर किसी से पूछूं, मैं कहा जिन्ना मैं खाना ना, मेरा जो मैनेजर था वो कहता कि तेरा मेदा ऐसा काम करता, क्योंकि वो देखता था मैं खाता रहता था कुछ ना, पतला बहुत होंदा सा, लगता कमज़ोर से, खांदा बहुत सा। तो कहता तेरा स्टमक ऐसा है कि जैसे कि पत्थर भी हजम कर जाए, खाता रहता था। और मेरी आदत थी, ज़ाहिर सी बात है, यंग था, अभी भी यंग हूँ, अभी नौजवान, तब जवान था। अच्छा, तो वो ना, मेरे साथ होली स्पिरिट ने बोला कि रोज़े रख।
तो मैं कहता था मैंने रखना है तो 24 घंटे का रखना है, वरना नहीं रखना। कभी किसी के पास पास्ट और ये अक्सर पास एक दो को बोला तो वो कहते जब रोज़ा रखना है ना, खुदावन हिम्मत देगा रोज़ा रखने की, दुआ करनी है साथ रोज़ा रख के। मैंने बाइबल में पढ़ा था कि यीशु ने कहा था इंसान रोटी से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से। मैंने रोज़ा रखा 24 घंटे, पता ही नहीं चला। आज बिल्कुल सुकून, तसल्ली, काम भी बड़ा और सब ना ज़्यादा कम रोज़े से। उससे अगली दफ़ा 48 घंटे का करते करते 3 दिन का, हफ्ते बाद में रखता था, 4 दिन का, 5 दिन का, बगैर कुछ खाए पिए। और खुदा, और पता क्या करता था वक्त होता था ना, शाम होती थी, जैसे एक दिन गुजर गया था, दूसरा दिन शुरू हो गया तो शाम होती थी रोज़, जब मैं खोलता था तो शाम 6 बजे, तो मैं खुदा से उससे पहले 5 बजे शुरू कर, अगर खुदा तेरी मर्ज़ी है ना मैं जूस पीऊँ या मैं कोई लिक्विड चीज़ लूँ तो मुझे फील होता ही नहीं था। दूसरा दिन गुजर गया, फिर अगले दिन जब होना ना 5 बजे, मैंने ये कहना खुदा अगर तेरी मर्जी है ना कि मैं ये लूँ तो मुझे फील हो कि मुझे प्यास फील हो, फिर होती नहीं थी या कुछ ऐसा करते करते फिर 5 दिन गुजर जाते थे। यानी पहले दिन, फिर 48, 2 दिन का, फिर 3 दिन का, फिर 4 दिन का, फिर 5 दिन का, 7 दिन का। और मेरे साथ किसी ने रखा था तो खुदावन ने मेरे से बात की, उसने बीमार हो जाना, और वाकई वो 7वें दिन बीमार हो गया था। ये खुदा फजल दे तो फिर है, वरना नहीं। लंबा रोजा जो होता है, लेकिन अगर आप 24 घंटे का रख सकते हो, 12 घंटे का रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, सुबह से शाम तक या शाम से अगली शाम तक, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मकसद का रोजा होना चाहिए। तो इतना भी लंबा ना रखो कि 1 घंटे बाद भूख लग जाए खोल लो। कई भी रखते हैं घंटे का रोजा, 2 घंटे का, केड़ा रोजा है, ना रोजे ने पता लगा ना तुहानू पता लगा, या 6 घंटे का रोजा, वो बंदा सीधा बदरा होंगे, 6 घंटे गुजर जाते हैं। कोई रोजा रखो तुहानू भी पता लगे तो रोजे भी पता लगे कि रोजा रखा है। कुर्बानी किसको कहते हैं? कुर्बानी देना। कितनी देर बाद रोजा? इधर हो गया तो उधर खोल लिया, ऐ रोजा है मैं दुआ के देना कोई, खुदा तेन पता है ना मैदा बड़ा अच्छा। एक बार याद रखना, तो मैंने गलत बात की है, हैं? सब हंस रहे हैं ना इसलिए कह रहा हूं। अच्छा याद रखना, बात भी हंसने वाली है कि 1 घंटे बाद रोजा को, 2 घंटे बाद रोजा खोल लिया। तो कई तो ऐसे होंगे, ऐसा रोजा पक्का होंगे और रोटी पे वेख के खोल लेते। ऐसे पास्टर में मैं जानना, जे तो किसी ने आलू बनाए तो कहना से मेरा रोजा है, तो जे किसी मच्छी बनाई तो कहना मेरा रोजा खत्म हो गया, खोलने का टाइम हो गया। पास्टर को मैं जानता हूं, शख्सी तौर पर जानता हूं, कहता रहना मेरा रोजा है। तो ऐसे भी कि उन्होंने अगर, क्योंकि किसी जगह पे मैं जानता था ना, तब मैं नया नया मसीह में आया था, तो उस पास्टर को मैंने देखा था, तो कहते हैं मेरा रोजा, आलू वेख है ना, आलू पके ने तो कहता मेरा रोजा है। तो फिर अगली बार क्या तो उन्होंने कोई वावा कुछ बनाया तो कहता मेरा रोजा खोलने का टाइम हो गया। पहले अगर रोजा तो फिर उस टाइम खोल लिया। कई लोग भी ऐसे ही हैं, चीजें देख के, मसीहों का ऐसा रोजा नहीं है। रोजा रोजा है, और जब आप रोजा रख के बाद में, और अगले रोजे का मैं बताऊंगा कि जो मेरे रोज़ों में खुदा ने मेरे साथ जो जवाब दिया वो मैं बताऊंगा संडे को, कैसे कैसे मुझे जवाब मिले, खुदा ने कैसे कैसे मेरे रोज़ों का जवाब दिया मुझे। आप भी इसी तरह ही हो। हर इंसान का तल्लक खुदा के साथ कैसा है, हर शख्स के साथ एक बड़ा तल्लक है। रखो रोज़ा रखो, बुरी बात नहीं है, लेकिन
ਉਹ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।